नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम लोग एक संवाद का सिलसिला चला रहे हैं। विभिन्न देशों में रह रहे जो लोग हैं वो कोरोना महामारी से कैसे जूझ रहे हैं। हम इस समय अमेरिका में हैं। अमेरिका में हम पहले आपको डॉक्टर सुभाष झा से मिलवा चुके हैं, जो कि अमेरिका के दक्षिणी हिस्से से हमें बता रहे थे कि वहाँ हालात क्या हैं। हमने आपको बताया है कि जो वेस्ट कोस्ट है, अरिज़ोना वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या हाल है। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं वाशिंगटन से डॉक्टर इंद्राणी बरुआ, जो कि साइंटिस्ट हैं और रिसर्च कर रही हैं, और ख़ास तौर पर उनका वैक्सीन पर ध्यान लगा हुआ। वैक्सीन जो डेवलप हो रही है यूएस में, अमेरिका में, वो किस रफ्तार से हो रही है, कब तक आएगी, कौन लोग हैं इसको डेवलप करने वाले। तो इन सब मुद्दों पर आज वो हमें बहुत ही कहना चाहिए विशेषज्ञ जानकारी देंगी और निश्चित रूप से हम सबको फायदा होगा। तो डॉक्टर इंद्राणी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुकेश जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर इंद्राणी, सबसे पहले तो ये बताइए कि वाशिंगटन और उसके आसपास, जहां आप रह रही हैं मैरीलैंड, उसके आसपास क्या स्थिति है। न्यूयॉर्क में तो बहुत खराब स्थिति है, और भी बहुत सारी जगहों से हमने जो बात की अभी तक, वहां से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही। तो ये तो आप राजधानी वाले इलाके में रह रही हैं, वहाँ क्या हाल है? तो यहाँ पे तो आपको पता ही है, पहली शुरुआत ईस्ट कोस्ट में तो न्यूयॉर्क से ही हुआ था। ये जो वायरस का स्ट्रेन जब आया पहले हमारे यहाँ पे फरवरी में जब स्टार्ट हुआ, तब बेसिकली यूरोप के जो ट्रैवलर्स थे, जैसे कि आपको पता ही है, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ट्रैवल के थ्रू पहले न्यूयॉर्क में, फिर न्यूयॉर्क से जाते जाते ईस्ट कोस्ट में सारी जगह पे फैली है। फिर आपके वाशिंगटन में आया, डीसी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, ये जो हम लोग का ट्राई स्टेट एरिया है, वैसे ही फैला। फिर ये एक बहुत एक भयंकर रूप ले चुका था। तो आपके अप्रैल में, उस टाइम मार्च से शुरू होके अप्रैल में तो काफी सीरियस सिचुएशन हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गाइडलाइंस बनती गई, जैसे जैसे लोगों को पता चलते गया, वैसे वैसे लोगों ने भी सावधानी बरती। और अभी का जो सिचुएशन है, अभी एटलीस्ट डीएमवी एरिया में, ये जो डीसी, मैरीलैंड, वर्जीनिया का ट्राई स्टेट एरिया है, यहाँ पे काफी हद तक ये अभी कंट्रोल में है। अभी वो सेकंड स्पाइक के केसेस अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, इसलिए इन्होंने रिलैक्स भी किया है गवर्नर्स ने सारे स्टेट्स के अभी गाइडलाइंस। लेकिन फिर भी अभी फुल फ्लेजेड, फिर भी पूरा फुल फेज रीओपनिंग। वो कहते हैं कि ग्राफ फ्लैटन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ग्राफ मैं जहाँ पे रहती हूँ मैरीलैंड सबर्ब्स में है, वाशिंगटन डीसी के, यहाँ पे तो फ्लैटन हो चुका था 14 डेज कंप्लीटली मई में, जिस वजह से इन्होंने जून में डिसाइड किया कि फेज वाइज रीओपनिंग करेंगे, और इन्होंने फेज वाइज ही किया। अभी भी इन्होंने पूरा फेज 3 पे गए ही नहीं है। जून के 23 तारीख को इन्होंने फेज सेकंड में गए थे। अभी ये लोग धीरे धीरे जैसे देख रहे हैं अभी फिर से, क्योंकि कुछ साउदर्न स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में यूएस के फिर से थोड़े बहुत स्पाइक्स नजर आ रहे हैं। तो ये लोग वो देख के, अगर फिर से हुआ तो ये लोग फिर से जाने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ पे स्टे एट होम हुआ था एक्चुअली, तो स्टे एट होम पे जाने के लिए तैयार है। तो फिलहाल यहाँ पे सिचुएशन जो ईस्ट कोस्ट के डीएमवी एरिया में है, यहाँ पे काफी कंट्रोल में ही है बोल सकते हैं, कंपेयर टू कुछ अलग स्टेट्स यूएस के। तो जो जनरल लाइफ है वो कितनी नॉर्मल हुई है, कितना लोग सामान्य हुए हैं कि अभी भी दहशत है, खौफ है लोगों में? सेकेंड स्पाइक की बात अभी आपने की, वो भी हो सकता है। तो ये अथॉरिटीज में भी इसको लेकर चिंता होगी, और आम लोग जो हैं वो भी इससे परेशान होंगे, आतंकित होंगे। हाँ, जी, आम लोग तो काफी हद तक आतंकित है अभी भी। और यहाँ पे एटलीस्ट इस एरिया के लोगों में मैंने नोटिस किया है, काफी कॉन्शियस है, काफी केयरफुल रहे हैं। और सबने जो अपनी गाइडलाइंस, जैसे कि 6 फुट की दूरियां मेंटेन करना या आपके मास्क पहनना, इन्होंने काफी हद तक किया ही है लोगों ने। लेकिन फिर भी जैसे आपको पता है, हर एक पॉपुलेशन में एक ऐसा वर्ग होता है जो कि थोड़े बहुत हमेशा
उनको ऐसा लगता है कि क्यों करना, क्यों करेंगे, अपना फ्रीडम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी सारी बातों की वजह से कुछ एक सेक्शन ऐसा जरूर है, और यहाँ पे भी ऐसे अनपढ़ लोग हैं जिनको समझता नहीं है, तो वो लोग डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं, एक वर्ग, लेकिन मेजॉरिटी लोग मान रहे हैं। और मानने की वजह से, क्योंकि हमारे स्टेट में तो बेसिकली कम हुआ है, इन्होंने खुद देखा है, तो इस वजह से वो खुद और कॉन्शियस है कि ताकि हम लोग ना करें, क्योंकि जितना हम लोग ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इकोनॉमी भी खोल सकते हैं। जितना हम लोग खुद सेफ रहेंगे, जितने देर तक सेफ रहेंगे, उतनी जल्दी इकोनॉमी खुलेगी। तो ये बात हमारे यहाँ के लोगों के, इस ट्राई स्टेट के एरिया के लोगों में तो डेफिनेटली ये बात उनको समझ गई है, और जी। उन्होंने इस वजह से उस हिसाब से सावधानी बरती है। तो डॉक्टर बरुआ, क्या मॉल वगैरह खुल गए हैं, स्कूल खुलने जा रहे होंगे, ये सब गतिविधियां शुरू हो गई हैं या अभी होल्ड? नहीं, होल्ड पे है अभी। स्कूल तो इन्होंने पूरा, जो ये नया सेशन सितंबर में यहाँ पे स्टार्ट होता है, फॉल में स्कूल ईयर नया, इन्होंने तो पूरा ऑनलाइन कर दिया है। दिसंबर जनवरी 2021 तक पूरे 6 महीने एक सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया है। इवन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी एक सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन हो चुका है, क्योंकि इनको सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सब लोग बोल रहे हैं जब तक कुछ एक वैक्सीन नहीं आ जाए या कोई ड्रग ट्रीटमेंट नहीं आ जाए, ये लोग वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो और मॉल्स वगैरह भी 50% ऑक्यूपेंसी, रेस्टोरेंट्स वगैरह में अंदर नहीं बाहर ओपन मतलब दिया है, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करके। काफी हद तक रेगुलेशंस इन्होंने किए हैं खोलने से पहले। ऐसा नहीं है कि अचानक से चलो लॉकडाउन भी दिया और खोल भी दिया, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम ये लोग रिपोर्ट्स लेके, स्पेशली मैं जहाँ रहती हूँ मेरीलैंड में, गवर्नर ने काफी एक्सपर्ट्स के हेल्प लेके, सजेशन लेके ही उन्होंने आगे बढ़े हैं। जी डॉक्टर बरुआ, अब हम आते हैं वैक्सीन पर, क्योंकि अगर अमेरिका के लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के लोग भी वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उसके बिना तो अब गुजारा नहीं है। कहा जा रहा है कि कोरोना तो रहेगा, अब उससे बचने के लिए हमें वैक्सीन ही चाहिए, और सबकी निगाहें वैक्सीन पर लगी हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तो क्या हाल है यूएस में? बार बार खबरें आ रही हैं, मॉडर्ना ने बना लिया है, आखिरी स्टेज में ट्रायल हैं, अगले 6 महीने 8 महीने में आ जाएगी। और क्या क्या हो रहा है इस मोर्चे पर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी दर्शकों को कि वैक्सीन तो एक सोल्यूशन एक्चुअली नहीं है, ये बस एक प्रिवेंटेटिव है। आपको ये प्रिवेंट करता है ताकि आपको वायरस इन्फेक्ट ना करे। तो यहाँ पे जैसे कि यूएस में अभी फिलहाल तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सारी स्टडीज चल रही है। वैसे तो 23 ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स में वैक्सीन की स्टडीज चल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, लेकिन यूएस में बेसिकली 2 जो है, एक तो मॉडर्ना का हो गया जैसे आपने कहा, ये तो फेज 3 ट्रायल कल से स्टार्ट हो रहा है उनका, और काफी हजार लोग वॉलंटियर्स ये लोग ले रहे हैं। फिर और एक कंपनी है फाइजर, और एक बायोटेक कंपनी के साथ, जर्मनी के बायोटेक कंपनी के साथ, ये लोग फॉर्मेट कंपनी, वो लोग भी अपने फेज 3 स्टार्ट करने में है। फेज 2 में है, वो लोग फेज 3 करेंगे। तो ऐसे मेन तो 2-3 ऐसे वैक्सीन है जो कि सेकंड फेज, थर्ड फेज में आ चुका है। सेकंड फेज तक इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे पॉजिटिव आए हैं। स्पेशली मॉडर्ना से तो बहुत सारे होप्स है, और मॉडर्ना को फंडिंग भी NIH जो है यहाँ का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि यूएस की प्रीमियर मेडिकल रिसर्च एजेंसी है, इनकी फंडिंग रही है। तो ये काफी हद तक आगे बढ़ पाए हैं इस वजह से। एक तो ये ऑलरेडी बहुत सारे इस वैक्सीन के स्टडीज करते रहते हैं, और इनका कोलैबोरेशन रहा है, लाइक कंपनीज का, एकेडमिक्स के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। ये कोलैबोरेशन में एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च हो रहा है यूएस में, ये मैं बोलना चाहूंगी, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को, दुनिया के लोगों को यूएस से होप्स है कि वैक्सीन शायद से यूएस पहले ला पाए दुनिया में। तो अभी का जो सिचुएशन है, ये अभी स्टार्ट जो होगा फेज 3 ट्रायल, स्पेशली मॉडर्ना का, ये सबसे आगे है बाकी सब वैक्सीन में से। तो ये इनका जैसे जैसे जब रिजल्ट आएंगे इसके, तो इनको एक्सपेक्टेशन ये है कि बाय एंड ऑफ 2020 या अर्ली 2021 वैक्सीन का कुछ एक हाँ या ना तो भी हो जाए जितनी जल्दी। अगर नहीं भी हुआ, क्योंकि वैक्सीन का हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, सालों साल लग जाते हैं एक्चुअली वैक्सीन बनाने में। लेकिन ये बात अच्छी है कि ऑलरेडी बहुत सारे सर्स, मर्स जो वायरस पहले
यहाँ पे पहले भी हमारे वर्ल्ड में हुए थे, उसके उसके कारण उन सब में काम हो ही रही थी, जिस वजह से ये सब जो अपने फेजेस ट्रायल्स फटाफट जो जा रहे हैं ना, क्योंकि ये काम ऑलरेडी हाफ हो चुका था, इस वजह से ये फास्ट हो पाया है। ऑल्सो ये जो नए तरह की वैक्सीन जो है, जैसे कि ये जो मॉडर्ना का वैक्सीन है, जीन बेस्ड वैक्सीन, ये वैक्सीन काफी नई टेक्नोलॉजी है। सो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बोल लीजिए, फंडिंग बोल लीजिए गवर्नमेंट से, बिना गवर्नमेंट के फंडिंग के मुकेश जी ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हर टाइम पे हमें गवर्नमेंट को दोष देना भी गलत है एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फंड नहीं करेंगी तो इतने बिलियंस ऑफ डोज इतने लोगों दुनिया भर में मैन्युफैक्चर करवाना, डिस्ट्रीब्यूट करवाना एक अफोर्डेबल प्राइस में या फ्री ही सही, इजी नहीं है। सो मैं ये बोलना चाहूंगी, होपफुल है हम लोग, यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल यहाँ पर एक प्रश्न है कि कहा जा रहा है और बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर भी उठा रहे हैं कि जितनी तेजी दिखाई जा रही है वैक्सीन बनाने में, वो भी एक खतरनाक है, क्योंकि साइड इफेक्ट पर उतना ज्यादा काम नहीं हो पाएगा, तो जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ ना हो। क्या ये डर भी वहाँ की जो वैज्ञानिक बिरादरी है, कम्युनिटी उनमें है ये? तो ये तो बात ऐसी है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन जैसी बात है। तो हमेशा एक ग्रुप तो ऐसा रहेगा ही जो थोड़ा सा स्केप्टिकल, वैसे भी हम लोग रिसर्चर्स को जाना जाता है, थोड़ा स्केप्टिकल हम लोग रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ यूएस में हो या यूके का भी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये लोग सेफ्टी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस, ऐसा वायरल डिजीज, ऐसा इंफेक्शियस डिजीज इस पैमाने में कभी भी हुआ ही नहीं है, जिस वजह से इनको ये अंदाजा ही लगाने में जो भी टाइम लग रहा है, इसका फैलने का या इसके स्टडी करने का जो भी टाइम लग रहा है, इसको समझने के लिए बहुत स्केप्टिकली ही स्टडी किया गया है। ऐसा नहीं है कि चलो आज ये ऑलरेडी हमने इस पे काम कर रहे थे और अचानक से हमने चलो अभी हम लोग निकाल देंगे, ऐसे नहीं है। ये जो बार बार की ट्रायल्स हो रहे हैं, ये काफी हद तक रेगुलेशन के थ्रू ही जा रहा है, क्योंकि ये, लेकिन बात फायदा इसमें है क्योंकि ऑलरेडी हो ही चुके थे बहुत सारे काम, इसलिए एनआईएच ने लिया है जैसे काम को, जिसे ट्रायल्स में करने के लिए, वॉलंटियर्स लेने के लिए, इनके पास सब कुछ रेडी था। तो इस वजह से ये लोग जल्दी, इस वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से भी, ये जो वैक्सीन है ना, ये जीन बेस्ड जो है, ये फटाक से वैसे भी हम लोग कर सकते हैं रिप्रोड्यूस, अभी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इस पैमाने में पेंडेमिक हुआ नहीं था, तो ये लोग अपने पेस में चल रहे थे। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी का ये मान लीजिए या कुछ भी कह ले, लेकिन इन्होंने सेफ्टी डेफिनेटली आपने मॉडर्ना, फाइजर के अलावा ऑक्सफोर्ड का जिक्र किया, वो भी काफी एडवांस स्टेज पर है। चाइना थर्ड स्टेज पर है, जो ब्राजील में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। रूस ने भी डिक्लेयर किया कि वो भी करीब है बनाने के, और इंडिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेज का जो वैक्सीन है वो चल रही है। तो इसमें कहाँ कौन लग रहा है कि पहले लाएगा वैक्सीन? ये तो बोलना मुश्किल है मुकेश जी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का भी अभी फेज 3 वो लोग तो बहुत सारे देशों में भी कर रहे हैं वॉलंटियर्स लेके, यूएस का भी एक सेक्शन वॉलंटियर्स ये लोग ले रहे हैं, ब्राजील का ले रहे हैं, साउथ अफ्रीका का ले रहे हैं, कैंसिनो बायोलॉजिकल्स जो आपने कहा चाइना का, वो भी फेज 3 में अभी जाने वाला है, फेज 2 उन्होंने कंप्लीट किया, उनके भी रिपोर्ट्स ये सब पीयर, जैसे कि फेज 1 के तो सबके तो पीयर रिव्यू जर्नल्स में पब्लिश हो गए, मतलब ये डेफिनेटली सेफ है, नहीं तो ये कभी पब्लिश नहीं होता इतने बड़े जर्नल्स में। सो तो बोलना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, लेकिन अब तक तो मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड क्योंकि फेज 3 में पहुंच चुका है उस हिसाब से देखा जाए तो, और फेज 2 भी उनका शायद से उन्होंने अच्छे ही हो, जब पेपर निकलेगी तो हमें पता चलेगा। तो होपफुली इन दोनों में से शायद से हो या तो फिर कोई और भी, अगर ये मतलब हम बोलने के लिए इट्स वेरी टफ, बट डेफिनेटली एक रेस जैसा तो हो चुका है, मैं इस बात को मानूंगी कि किसको कहाँ लेना है, लेकिन डेफिनेटली नो गवर्नमेंट विल रिलीज इट अनलेस दे फाइंड इट एब्सोल्युटली सेफ। लेकिन इसके वैक्सीन के इन्वेंट होने के बाद भी बड़ी, मतलब उसका प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे काम में भी 6-8 महीने उसके बाद भी लग जाए। एब्सोल्युटली, यही बात मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीन का ये चलो दिसंबर तक निकल भी गया, तो थोड़ा डेफिनेटली टाइम लगता है कि आपको ये मैन्युफैक्चरिंग, बिलियंस ऑफ डोसेज में मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चरिंग इनका होना, परमिशन लेना ये। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्योंकि सिचुएशन देख के, क्योंकि इसका ये वायरस इतना ही खतरनाक है कि अभी अब 6 महीने में इसने इतना सारा ये किया है, मोर्टेलिटी इसका देख लीजिए। डेफिनेटली ये म्यूटेट भी हो रहा है, स्ट्रेन की भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस। कभी कभी तो ऐसा भी है कि वैक्सीन में आप जैसे वैक्सीन ही एक्चुअली ओनली जैसे प्रिवेंशन सोल्यूशन तो नहीं है, ओनली प्रिवेंशन नहीं है। इस वजह से मैं पहले भी एक मेरे वीडियो में बोल चुकी हूँ कि ड्रग जो है, थेरापेटिक ड्रग्स, ये भी इम्पोर्टेंट है इक्वली, और इस पे भी एक्चुअली यूएस पे काम चल रहा है। बहुत सारी फंडिंग हो रही है एनआईएच से एंटीवायरल ड्रग्स के लिए, रेमडेसिविर मान लीजिए, या और भी सारे हैं जो कि ऑलरेडी अलग वायरल डिजीजेस में, जैसे इबोला मान लीजिए, HIV एड्स मान लीजिए, जिनका वैक्सीन नहीं है। तो उन सब डिजीजेस के लिए जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो भी, क्योंकि वैक्सीन का कभी कैसा होता है, अगर थोड़ा भी स्ट्रेन में जैसे चेंजेस म्यूटेट हो रहा है तो आप बोल नहीं सकते हैं किस वजह से वैक्सीन कभी काम ना भी आए। तो आप डेफिनेटली हमें एक प्लान बी जैसे ऑप्शन जैसे रखने के लिए इन्होंने एंटीवायरल्स की भी स्टडी स्टार्ट कर दी है, चल रही है अलग अलग फेजेस में। तो मैं डेफिनेटली होपफुल हूँ कि अगले साल तक, स्टार्टिंग तक, इधर वैक्सीन या एंटीवायरल ड्रग्स, थेरापेटिक ड्रग्स का कुछ तो हमारे पास हाथ में आएगा। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग का ये लोग साइमल्टेनियसली कंपनीज, अभी ये जो फार्मेक कंपनीज है, फंडिंग भी उनको मिल रही है कि साइमल्टेनियसली थर्ड स्टेज के ट्रायल के रिजल्ट्स, क्योंकि एक अंदाजा इनको हो जाता है, इतने सारे वॉलंटियर्स का भी रिजल्ट आ जाए तो ये साइड बाय साइड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे मुकेश जी। साइड बाय साइड इनका चलेगा, इमरजेंसी यूज करेंगे, ये लोग तो यही बोल रहे हैं ऐसा करेंगे। अभी जब होगा तब जैसे पता चलेगा, लेकिन ये है कि जितना जल्दी हो सके वो निकालना चाहते हैं, क्योंकि सो दैट मतलब ये हम लोग इसको कम्बैट कर सके वायरस को। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर अमेरिका में ये वैक्सीन बन गई या ड्रग्स बन गई तो हिंदुस्तानियों को मिलने में कितना वक्त लग जाएगा, या इसमें कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह रहेंगे कि पहले अमेरिका को ही मिलेगी वो वैक्सीन, उसके बाद इंडिया को मिलेगी? और उसके जरा प्राइसिंग पर भी थोड़ा सा निश्चित रूप से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अफोर्डेबल ही ना हो हमारे हिंदुस्तान। हाँ, तो ये एक्चुअली अभी तक तो कुछ हमने तो नहीं सुना है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कैसे ये लोग करेंगे या क्या करेंगे। डेफिनेटली हर कोई कंट्री जब वो खुद एक वैक्सीन, ये अंडरस्टूड है, जब वो खुद एक वैक्सीन निकालेगा तो फर्स्ट यू विल, दैट कंट्री विल, कोई भी हो, यूके हो, ये हो, फर्स्ट दैट कंट्री विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पॉपुलेशन। अपने लिए तो डेफिनेटली एक उनका तो प्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि उन्होंने फंड भी तो किया है ना, तो ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसके बाद ये लोग कैसे, ये तो मैंने जितना सुना है कि ऐसा ही सुनने में आया है, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन ये लोग दे ट्राई टू गेट इट फॉर फ्री या बहुत नॉमिनल एक जैसे अमाउंट में, जैसे कि इट इज अफोर्डेबल एक कॉमन पॉपुलेशन के, या फ्री भी हो सकता है। यहाँ पे यूएस में ऐसे भी लोगों को इंश्योरेंस तो है ही, इंश्योरेंस ना भी हो तो भी जो पॉपुलेशन है उनके लिए जैसे इजी हो जाए। ऑलरेडी लोगों को बहुत तरह की तकलीफ हो रही है पेंडेमिक के वजह से, तो और स्ट्रेस ना करें, इनको यही ये रहेगा। और तो मुझे लगता है कि पहले तो ये लोग डेफिनेटली अपना, तो ये तो ऑब्वियस है, लेकिन ऑफिशियली मैं कुछ नहीं बता सकती इनका क्या प्लान है, इन्होंने कैसे सोचा है मिडिल इनकम कंट्रीज को या लो इनकम ग्रुप के कंट्रीज को हेल्प करने का कि क्या, ये पता नहीं है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डेफिनेटली मुझे पता है कि क्योंकि उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग डील, जो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट में है, न्यूज में है, उन्होंने डील किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के साथ। तो उनका एक डील में ऐसा है कि इतने बिलियन कुछ डोसेज वो लोग मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज अपने लिए करेंगे। आई थिंक सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने भी ये कहा है कि फ्री करेंगे, जैसे कि मैंने न्यूज में देखा है। तो ये एक ऑफिशियल, हाँ, ये एक ऑफिशियल इंडिया के लिए अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात ये कि रिसर्च में हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास अच्छा क्वालिटी है। तो अगर हम अपना वैक्सीन नहीं भी बना पाए तो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए हम अपने जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन दे सकते हैं। मुझे भी यही लगता है। मैं इसमें बोलना चाहूंगी, इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे, सीरम इंस्टीट्यूट मान लगे, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी काफी काम कर चुका है, भारत बायोटेक, ये सब कंपनीज ऐसे हैं जो कि काफी दिन से वैक्सीन प्रोडक्शन में काफी काम कर रहे हैं।
काम कर चुके हैं और आई एम वेरी श्योर कि ये लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ पे निकलेगा वहां पे भी पहुंच जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि डिप्राइव रहेगा इंडिया। एंड वो इंडिया उतनी सक्षम तो है मैन्युफैक्चरिंग में कि वो अपने 1.3 बिलियन पीपल के लिए, उतने लोगों के लिए वो डेफिनेटली वो कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनका ये ऑलरेडी सेट है, उनका ऑलरेडी वो वैक्सीन बनाते हैं। तो इसलिए मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ कि इंडिया तो डेफिनेटली उनको जब भी कहीं से भी वैक्सीन निकले या जो भी ड्रग्स निकले, इंडिया विल बी एबल टू गेट इट। आखिरी सवाल है, चूंकि आप साइंटिस्ट हैं, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि लगातार ऐसे वायरस आते जा रहे हैं जो दुनिया के स्तर पर फैल रहे हैं, एक के बाद एक हम देख रहे हैं, सार्स, इबोला, जीका और ये सब आ गए हैं। तो क्या ये सिलसिला शुरू हो गया है वायरस का कि हर 2-4 साल में हमें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, पूरा पैंडेमिक का? ये क्या कुछ इन्वायरमेंट में, कुछ क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ जो कुछ भी है उसकी वजह से ये सब हो रहा है? हाँ, ये बात तो है। ये हमें अभी ये पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारी बातों में, और साइंटिफिकली भी बहुत कुछ, कि हमें एक पेंडेमिक के लिए कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या क्या हमें जो सिंपल बातें हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मान लीजिए कि टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्योंकि जितनी जल्दी टेस्टिंग होगी, जितनी जल्दी रिजल्ट आएंगे, ट्रेस होगा आदमी, उतना वो आइसोलेट हो जाएगा और दूसरों को भी बचाएगा। सो बहुत सारी बातें हमें इस पेंडेमिक की वजह से पता चले। इसमें से और एक ये जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, डेफिनेटली ये जो ये वायरल स्ट्रेन्स है, ये जो ऐसे जो इन्फेक्शियस ये है, ये जंप करते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज जंप करता है, या तो डेफिनेटली जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, या बहुत सारे ऐसे नेचुरल जो मतलब मैन मेड जो हार्म जो होता है हमारे नेचर को, तो उस वजह से ये सब चीजों का होना थोड़ा ऑब्वियस है। ऑल्दो ये हम लोग साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर पाए हैं कि इसी वजह से हुआ है, कि बैट से ही हुआ है। डेफिनेटली बैट में कोरोना वायरस का एक फैमिली है और इसकी सिमिलैरिटी भी है ये जीन का सीक्वेंस का उसके साथ, लेकिन ये जंपिंग ऑफ स्पीसीज ओनली बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल मैन मेड जो हम लोग तकलीफ जो देते रहते हैं मदर नेचर को, डेफिनेटली इस वजह से इसका डिफॉरेस्टेशन मान लीजिए, बहुत कुछ ऐसे चीजों की वजह से ये ज्यादा अभी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है ये इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो डेफिनेटली मैं बोलूंगी वी शुड बी इन अलाइनमेंट विथ मदर नेचर, और ये बहुत बड़ी सीख मिली है हम सबको, और हमें केयरफुल रहना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बेसिक इस पेंडेमिक से हमें पता चला है, बेसिक जो हेल्थ एंड हाइजीन अपना और ऑफ कोर्स अपना मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ धोते रहना, ये हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। इस एक बीमारी ने सबको बहुत सारी बेसिक बातें, बहुत सारे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट बातें सोचने में मजबूर किया है। ठीक है, आप सही कह रही हैं डॉक्टर इंद्राणी की संकट आते हैं तो उनसे बहुत सारे सबक मिलते हैं, और ये हमें मिला है, और आने वाले समय में भी इस तरह की पेंडेमिक आ सकती हैं। हमें उसके लिए मानसिक रूप से और दूसरी तरह की तैयारियां करके भी रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्राणी, आप हमसे जुड़ी, बातचीत की, और आपने बहुत स्पष्ट ढंग से बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगी और वो इसका इस्तेमाल भी करेंगे। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।